नमस्कार, मैं देवांशी और आप देख रहे हैं जेजे न्यूज़। महात्मा गांधी नेशनल ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का नाम बदलने के प्रस्ताव के विरोध में कांग्रेस ने संसद से लेकर सड़कों तक आंदोलन तेज कर दिया है। इसी क्रम में रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार को रानीखेत रोड पर भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत रावत मुख्य रूप से शामिल रहे। बता दें, पूर्व विधायक रणजीत रावत ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना है, जिसे विश्व बैंक ने भी मान्यता दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री की ओर से सदन में इस योजना को कांग्रेस की असफलताओं का स्मारक बताना न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान भी है। रणजीत रावत ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान जब देश भर में फैक्ट्रियां, दुकानें, स्कूल और अन्य रोजगार के साधन बंद हो गए थे, उस कठिन समय में मनरेगा ही गरीबों और ग्रामीणों के लिए जीवन रेखा बनी। लाखों लोगों को इस योजना के माध्यम से रोजगार मिला और उनके परिवारों का भरण पोषण भी संभव हो सका। ऐसे जन कल्याणकारी योजना का नाम बदलने का प्रस्ताव मोदी सरकार की जन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार लोकसभा में मनरेगा का नाम बदलने का प्रस्ताव लाई है, जिसका कांग्रेस देश भर में विरोध कर रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि आज मनरेगा का नाम बदला जा रहा है, कल नोटों से गांधी जी की तस्वीर हटाने की कोशिश भी की जाएगी। कांग्रेस ऐसे हर प्रयास का पूरे जोर से विरोध करेगी। रावत जी, आज भारतीय जनता पार्टी का आपने मतलब क्या है पूरा मामला? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना जो मनरेगा के नाम से मशहूर थी, जिसे वर्ल्ड बैंक ने भी दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली योजना बताया और जिसने अपने आप को कोरोना में सिद्ध भी किया। कोरोना में जब रोजगार के हर रास्ते बंद हो गए थे, फैक्ट्री से लेके स्कूल, कॉलेज, दफ्तर, दुकान सब बंद हो गई थी, तब मनरेगा ही थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम कर रही थी। उस योजना को सरकार ने उसमें राष्ट्रपिता बापू का नाम ही नहीं बदला है, बल्कि उसमें केंद्रांश को भी घटा दिया है और गारंटी भी ख़त्म कर दी है। जो उसका नाम था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, उसमें जो है गारंटी थी काम की, जो काम मांगेगा उसको काम दिया जाएगा, लेकिन उस गारंटी को भी ख़त्म कर दिया गया है और उसमें केंद्रांश को भी 90% जो है 60% कर दिया गया है और उसका नाम भी पता नहीं, बड़ा अजीब सा नाम रखा है, BBG राम जी। तो हम पूरे देश में कांग्रेस जन इसका विरोध कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि उसमें दोबारा से राष्ट्रपिता के नाम से उस योजना को लागू किया जाए और उसमें काम की गारंटी को सुनिश्चित किया जाए और जो है केंद्रांश को पूर्ववत रखा जाए। आपको बता दें कि सोमवार को कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रानीखेत रोड पर पुतला दहन किया। कांग्रेस के पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने बताया कि जिस प्रकार मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाने की जो साजिश सरकार द्वारा की गई है, वो किसी कीमत पर कांग्रेस द्वारा सहन नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज सरकार से हमने पुतला दहन के माध्यम से चेताने का सरकार को काम किया है और सरकार से मांग करते हैं कि जो ये योजना मनरेगा के तहत महात्मा गांधी के नाम पर चल रही थी, इसको पूर्व की भांति संचालित करने के साथ ही जो गारंटी थी वो गारंटी दी जाए। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश भर में इसको लेकर भाजपा सरकार का पुतला दहन किया जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि यदि इसको जो है पूर्व की भांति नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम भाजपा सरकार को भुगतने होंगे। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जेजे न्यूज़। ये खबर तैयार करी हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे जेजे न्यूज़। धन्यवाद।